जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, एक समुद्री पक्षी की कहानी। लेखक रिचर्ड बाक। वाचन स्वर नीरजा शर्मा। समुद्री चीलों का भविष्य अब उज्जवल दिख रहा था। समुद्री चीलों ने एक आम सभा बुलाई। वो जॉनथन के आने की राह देख रही थी। जॉनथन को सभा के बीच में आकर खड़ा होने को कहा गया। ये किसी भी चील के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। समुद्री चीलों की पंचायत ने अपना निर्णय सुनाया। एक दिन जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, तुम्हें अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास होगा। तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। हमें दुनिया में सिर्फ खाने के लिए और अधिक से अधिक दिनों तक जिंदा रहने के लिए भेजा गया है। पंचों को आज तक किसी मुजरिम ने जवाब नहीं दिया था, परंतु जॉनथन ऊंची आवाज में चिल्लाया, कैसी गैर जिम्मेदारी! आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे अधिक जिम्मेदार और कौन हो सकता है? मैंने तो जीवन का सही मायना ढूंढा है, जिंदगी के ऊंचे मकसद को खोजा है। हजारों सालों से हम सड़ी मछलियों के टुकड़ों के लिए लड़ते झगड़ते आए हैं, पर अब हमारे जीवन में एक उद्देश्य है, सीखना, खोजना, बंधनों से मुक्त होना। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको अपनी खोज के बारे में बताना चाहूँगा। सभा को जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई भी नहीं बोला। सभा भंग कर दी गई। सभी ने अपने कान बंद कर लिए और अपनी पीठ जॉनथन की ओर कर ली। जॉनथन अब अकेला ही रहता। अकेले रहने का उसे कोई खास दुख नहीं था। दुख था कि बाकी चीलें उड़ान की महत्वता को नहीं समझ रही थीं। जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके वे एक सुंदर भविष्य को नकार रही थीं। उधर जॉनथन हर रोज कुछ नया सीख रहा था। अब वो पानी की सतह से 10 फीट नीचे तैर रही मछलियों का शिकार भी कर सकता था। मछुआरों की नावों से फेंकी सूखी रोटी और सड़ी मछली के टुकड़ों पर अब वो निर्भीत नहीं था। वो पंख पसारे ऊंचे आकाश में उड़ता और दूर दूर की सैर करता, जो केवल अपने लिए ही कुछ हासिल कर पाया था, कबीले के लिए नहीं। ऊंची उड़ान भरने के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ी, उसका उसे कुछ भी दुख न था। आम चीलें भय, गुस्से और ऊब की जिंदगी जीती हैं, इसलिए वे जल्दी ही मर जाती हैं। एक दिन जॉनथन ने 2 समुद्री चीलों को आसमान में उड़ते देखा। वे दोनों बड़ी मुस्तैदी और कुशलता के साथ उड़ रही थीं। जॉनथन ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसने अपने पंखों के कोण को थोड़ा सा बदला, जिससे वो एकदम धीमे उड़ने लगा। उन दोनों चीलों ने भी हूबहू वही किया। वे भी धीमी उड़ान अच्छी तरह जानती थीं। जॉनथन ने जब नीचे की ओर गोता लगाया तो उन दोनों ने भी उसी तरह गोता लगाया। अंत में जॉनथन को देखकर वो दोनों चीलें मुस्कुराईं और बोलीं, हम तुम्हारे ही कबीले के हैं जॉनथन। हम तुम्हें एक दूसरे घर में ले जाने के लिए आए हैं। ये घर बहुत ऊंचाई पर है। मुझे कबीले के लोगों ने निकाल दिया है और मेरा कोई घर नहीं है, जॉनथन ने कहा। इस ऊंचाई से और ऊपर शरीर को उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। नहीं जॉनथन, तुम कर पाओगे। तुमने बहुत कुछ सीखा है। तुमने एक स्कूल ख़त्म किया है और अब दूसरे के शुरू होने की बारी है। जॉनथन उन दोनों चीलों के साथ ऊपर उड़ा और काले आसमान में खो गया। वहाँ तो स्वर्ग जैसा था।
पृथ्वी से ऊपर उठते समय उसका शरीर चमकने लगा था। यहाँ वो पृथ्वी की अपेक्षा दुगनी गति से उड़ सकता था। अब वो आराम से 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। स्वर्ग में कोई सीमाएं नहीं थीं। यहाँ पर कोई 1 दर्जन चीलें होंगी। उसे वहाँ एकदम घर जैसा लगा। रेत पर उतरने के लिए उसे अपने पंखों को थोड़ा सा मोड़कर ब्रेक लगाना पड़ा। बाकी चीलें बिना अपने पंख को हिलाए ही उतर गईं। उन्हें अपने शरीर और उड़ान पर गजब का नियंत्रण था। जोनाथन इतना थक गया था कि वो किनारे पर खड़ा खड़ा ही सो गया। यहाँ पर भी उसको बहुत कुछ सीखने को था। धरती और यहाँ पर केवल एक अंतर था। यहाँ पर चीलें उसके जैसा ही सोचती थी। उनमें से सभी को उड़ने में असीम आनंद आता था। उनके जीवन के उद्देश्य भी एक से थे, उड़ने में पारंगत होना। वे सब की सब बेहद कुशल चीलें थीं और वो रोज़ाना घंटों उच्च स्तरीय उड़ानों का अभ्यास करती थीं। अब अपने कबीले को जोनाथन लगभग भूल चुका था। एक दिन उसने अपने साथी से पूछा, यहाँ इतनी कम चीलें क्यों हैं? पृथ्वी पर तो सैकड़ों हजारों समुद्री चीलें थीं। हजारों लाखों चीलों में से एक ही यहाँ तक आ पाती है। तुम उनमें से एक हो जोनाथन। हम लोगों ने न जाने कितने घाटों का पानी पिया और फिर यहाँ पहुँचे। तुमने एक बार में ही इतना सब कुछ सीख लिया, इसीलिए तुम्हें यहाँ आने के लिए हमारी तरह जन्मों के जंजाल से नहीं गुजरना पड़ा। एक दिन रात के समय जोनाथन ने हिम्मत बटोरी और मुखिया चील के पास गया। ऐसा सुनने में आया था कि जल्दी ही मुखिया इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। चांग, उसने थोड़ा सा घबराते हुए कहा। उस बूढ़ी चील ने अपनी दयालु आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, बोलो बोलो मेरे बेटे। मुखिया किसी भी चील से तेज़ उड़ सकता था। वो उड़ान की बारीकियों के बारे में बहुत सी बातें जानता था। औरों को अभी उससे बहुत कुछ सीखना था। यहाँ के बाद क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है? वास्तव में स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है जोनाथन। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है और ना ही वो कोई समय है। स्वर्ग का मतलब है परिपूर्ण होना, यानी परफेक्ट होना। चांग कहते कहते क्षण के लिए रुका। बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ते हो, है ना? मुझे तेज़ गति से उड़ने में बड़ा मज़ा आता है, जोनाथन ने कहा। जिस क्षण तुम परफेक्ट स्पीड से उड़ोगे, उस क्षण तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और ये रफ्तार 1000 मील प्रति घंटा नहीं है, ना ही करोड़ और ना ही प्रकाश की गति के बराबर, क्योंकि हर एक संख्या की एक सीमा होती है और परिपूर्णता यानी परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। परफेक्ट स्पीड का मतलब है बस वहाँ होना। बिना किसी इशारे या संकेत के चांग उसी क्षण आँख झपकते ही वहाँ से गायब हो गया और पानी के पास कोई 50 फीट दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर वो देखते ही वहाँ से भी लुप्त हो गया। अब वो जोनाथन के कंधों के पास खड़ा। इसमें बड़ा मज़ा आता है, उसने कहा। जोनाथन एकदम स्तब्ध रह गया। स्वर्ग के बारे में वो पूछना ही भूल गया। आप ये कैसे करते हैं? ऐसे करते वक्त कैसा लगता है? इससे आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? तुम इससे जहाँ चाहो वहाँ पर जब चाहो जा सकते हो, बूढ़ी चील ने उत्तर दिया। मैं सभी जगह घूम चुका हूँ। ये कितनी अजीब बात है कि जो यात्रा की लालसा में परफेक्शन को ठुकराते हैं वो कहीं नहीं जा पाते, और जिनका रुझान परफेक्शन की ओर होता है वो सभी जगह हो आते हैं।
क्या आप मुझे इस प्रकार उड़ना सिखा सकते हैं? जोनाथन ने पूछा। उसे इस अनजाने रास्ते पर चलने से डर लग रहा था। तुम चाहो तो अभी सीखना शुरू कर सकते हो, चांग ने कहा। चांग हल्के हल्के बोल रहा था और अपने छात्र को गौर से देख रहा था। अगर तुम सोच की रफ्तार से कहीं भी उड़ना चाहते हो, उसने कहा, तो तुम ये जान कर शुरू करो कि तुम वहाँ पहुँच गए हो। चांग के कहने का मतलब था, जोनाथन, तुम अपने आप को इस 82 इंच पंखों की लंबाई वाले सीमित शरीर में कैद मत समझो। याद रखो, तुम्हारी सच्ची प्रकृति समय और स्थान से मुक्त है। जोनाथन अपनी तपस्या में दिन रात लगा रहा। फिर एक दिन किनारे पर खड़े खड़े, आंखें बंद करे, विचारों में लीन, उसे लगा जैसे उसे चांग की बात समझ में आ गई हो। ये सच है, मैं परफेक्ट हूँ, एक असीमित समुद्री चील हूँ। वो खुशी से झूम उठा। बहुत अच्छे, चांग ने कहा। उसकी आवाज़ में विजय की गूंज थी। जोनाथन ने अपनी आंखें खोलीं। वो बूढ़ी चील के साथ किसी और तट पर खड़ा था। वहाँ हरे आसमान में 2 पीले सूरज चमक रहे थे। आखिर तुम्हें मेरी बात तो समझ में आ गई, चांग ने कहा, पर तुम्हें कुछ और अभ्यास करना पड़ेगा। जोनाथन को वो जगह एकदम नहीं लगी। हम कहाँ पर हैं? उसने पूछा। हम शायद किसी दूसरे ग्रह पर हैं। यहाँ का आसमान हरा है और एक सूरज की जगह कोई दोहरा सितारा है, चांग ने शांत भाव से उत्तर दिया। नए परिवेश का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। पृथ्वी छोड़ने के बाद पहली बार जोनाथन चिल्लाया, वाह, ये युक्ति सचमुच काम करती है। ये तरकीब हमेशा काम करेगी। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। लौटते वक्त उन्हें शाम हो गई थी। अन्य चीलें जोनाथन को भयत्रस्त निगाहों से देख रही थी। उन्होंने उसे अभी खड़े खड़े गायब होते देखा था। चीलों की बधाइयों को जोनाथन 1 मिनट से अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखना है, जोनाथन ने कहा। मुझे इसमें कुछ शक है, सुलीवन नाम की चील ने कहा। तुम कुछ भी नया सीखने से नहीं डरते हो। मैंने तुम्हारे जैसी निडर चील पिछले 10,000 साल में नहीं देखी। अब तुम सबसे मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो। तुम अब प्यार का और दया का मतलब समझने के लिए तैयार हो। 1 महीना पलक झपकते हुए बीता और इस बीच जोनाथन ने बड़ी तेज़ गति से प्रगति की। वैसे भी वो हर बात को जल्दी पकड़ता था, परंतु बूढ़ी चील के विशेष छात्र के रूप में उसने नई बातों को बहुत तेज़ी से सीखा। फिर एक दिन चांग लुप्त हो गया। चलते समय उसके आखिरी शब्द थे, जोनाथन, हमेशा प्यार और दया के लिए काम करना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जोनाथन को उस पृथ्वी की याद सताने लगी जिसे वो छोड़ कर आया था। अगर वो पृथ्वी पर यहाँ के ज्ञान का 1/10वां या 100वां हिस्सा भी जानता होता तो जीवन कितना सुखमय होता। वो सोचने लगा, शायद पृथ्वी पर कोई ऐसी चील हो जो अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हो, जो सूखी रोटी और सड़ी मछली से आगे कुछ खोज रही हो। उसके जैसे ही न जाने कितनी और चीलों को सच बोलने के लिए कबीले ने निष्कासित किया होगा। इन विषयों के बारे में जितनी और गहराई से वो सोचने लगा, उतना ही अधिक उसका मन पृथ्वी पर वापस जाने को करने लगा। जोनाथन दिल से एक शिक्षक था। वो हर एक चील को उस सच्चाई की एक झलक दिखाना चाहता था जिसका आनंद उसने खुद प्राप्त किया था। पृथ्वी पर अन्य चीलें कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगी,
इस बात पर सुलीवन को शक था। उसने कहा, जॉन, बाकी चीलें तुम्हारी बात सुनेंगी, ये तुमने कैसे मान लिया? देखो, एक कहावत है, वही चील सबसे आगे का रास्ता देखती है जो सबसे ऊंचा उड़ती है। जहाँ से तुम आए हो वहाँ चीलें अभी भी ज़मीन पर ही खड़ी हैं। वे अभी भी चिल्ला रही हैं और एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। वे स्वर्ग से हज़ारों मील नीचे हैं। जहाँ वे खड़ी हैं वहाँ से तुम उन्हें स्वर्ग कैसे दिखा सकते हो? उनमें अपने पंखों के सिरों तक को देखने की काबिलियत नहीं है। तुम यहीं रहो जॉन, और यहाँ की चीलों को सिखाओ, ये तुम्हारी बातें समझेंगी। देखो, अगर चांग अपनी पुरानी दुनिया में चला गया होता तो तुम्हें कौन सिखाता और तुम आज कहाँ होते? सुलीवन की बात ठीक ही थी। वही चील सबसे आगे देखती है जो सबसे ऊंचा उड़ती है। जोनाथन ने वहीं पर नई चीलों के साथ काम करना शुरू किया। वे सभी होशियार थीं और चीज़ों को जल्दी ही सीखती थीं, परंतु उसे बार बार अपनी पुरानी बातें याद आती। पृथ्वी पर एक दो चीलें अवश्य ऐसी होंगी जो कुछ नया सीखना चाहती हों। जिस दिन उसको कबीले से निकाला गया था, अगर उस दिन ही उसे चांग जैसा प्रशिक्षक मिल गया होता तो वो आज न जाने कितना कुछ और जानता। सुलीवन, मैं अब जा रहा हूँ, जोनाथन ने एक दिन कहा। तुम्हारे छात्र काफ़ी तेज़ प्रगति कर रहे हैं। नई चीलों को लाने में वे तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे मालूम है, अगर ज़मीन पर खड़ी चीलों को कोई स्वर्ग दिखा सकता है तो वो केवल जोनाथन लिविंगस्टन सीगल ही है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो जॉन, सुलीवन ने विदाई के समय कहा। उसके बाद जोनाथन ने केवल पृथ्वी पर अपने बड़े कबीले के बारे में सोचा। उसे मालूम था कि वो हड्डियों और पंखों के भौतिक बंधनों से मुक्त था। फ्लेचर चील की उम्र अभी छोटी ही थी। उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। उनकी जो मर्जी चाहे कहें। उसने पहाड़ियों की ओर उड़ते हुए सोचा, इधर से उधर पंख फड़फड़ाना ही क्या कोई उड़ना है? ऐसा तो मच्छर करते हैं। मैंने मुखिया चील के सामने एक हवाई करतब क्या लगाई कि मुझे कबीले से ही निकाल दिया गया। क्या वो सबके सब अंधे हैं? क्या उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि जब हम उड़ना सीख जाएंगे तो हमारे कबीले के लिए कितने गर्व और सम्मान की बात होगी? वो क्या सोचते हैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि असली उड़ान क्या होती है, और फिर एक दिन वो अपनी गलती पर पछताएंगी। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक समुद्री पक्षी की कहानी। लेखक रिचर्ड बाक। वाचन स्वर नीरजा शर्मा।